अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री क्लास। ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन एंड इट्स फेलियर, और वी कैन से द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन एंड इट्स कोलैप्स। ये हम पढ़ेंगे। देखते हैं इसके लर्निंग आउटकम क्या हैं। लर्निंग आउटकम है जी, डिस्क्राइब फॉर्मेशन एंड कोलैप्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। तो आप इस काबिल हो जाएंगे इस लेक्चर को लेने के बाद कि आप जो इसकी फॉर्मेशन है लीग ऑफ नेशन की उसको बयान कर सकेंगे और इसके जो कोलैप्स के रीजंस हैं उनको बयान कर सकेंगे। व्हाट वाज द लीग ऑफ नेशन? नो वी विल डिस्कस। इट वाज फाउंडेड इन 1920 एज अ वे टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज बिफोर दे टर्न टू लार्ज वार्स। तो ये इसका मकसद क्या था और ये कब बनी थी? 1920 में बनी थी और इसका मकसद था कि जो कंट्रीज़ के दरमियान डिस्प्यूट्स हो जाती हैं, जो बड़ी जंग का सबब बनती हैं, उनको रोका जाए इससे पहले कि वो किसी जंग की तरफ चले जाएं। उनको किसी न किसी तरह जो है सुलह करा दी जाए, ये इसका माटो था। और दूसरा, इट वाज डिज़ाइन टू बी अ ग्रुप ऑफ नेशंस टू वर्क टुगेदर टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। तो ये डिज़ाइन की गई थी एक ऐसा ग्रुप अक़वाम का जो इकट्ठे काम करेंगे दुनिया के अमन के लिए। तो इसके बाद इसका जो आइडिया था वो किसने दिया था, ये हम देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन proposed the ideas of the League of Nations in his very famous speech of January 1918, that is known as 14 points of Woodrow Wilson, and it is very important speech in international relations also. Now it is time to think. You also think and tell why it was failed. ये नाकाम क्यों हुई? 1-2 मिनट सोचें और बताएं कि ये नाकाम क्यों हुई, लीग ऑफ नेशन नाकाम क्यों हुई। इसी को हम जानते हैं कि ये नाकाम क्यों हुई। वाई इट वाज फेल्ड, ये क्यों फेल हुई। तो नंबर 1 पे था, इट हैड नो ट्रूप्स ऑफ इट्स ओन। Number 2, it took longer time to take decisions. Number 3, it had no power to enforce its authority. Number 5, it was not a representative body of the world as the maximum number of its members at any given time was 65. It was extremely criticized for its failure to take action when larger countries invaded smaller countries. तो ये इसके टोटल 5 पॉइंट हैं जिसमें ये सवाल जो है वाई इट वाज फेल्ड, इसका आंसर किया गया है कि इसके पास अपना कोई फौजी दस्ते नहीं थे या कोई ट्रूप्स नहीं थे जो इसकी जो अथॉरिटी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें या इसके जो डिसीजन थे उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। दूसरा कि ये बहुत ज़्यादा वक्त लेता था कोई भी फैसला करने में, जिसकी वजह से अक्सर देर कर देते थे ये। तो ये अक्सर देर कर देते थे फैसला करते करते। इसके पास अपनी कोई पावर नहीं थी अपनी जो अथॉरिटी है उसको इन्फोर्स करने के लिए, उसको अपनी अथॉरिटी को लागू करने के लिए पूरी दुनिया के ऊपर इसके पास कोई ताकत नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, ना कोई फौज ना कोई और सिक्योरिटी सिस्टम। और दूसरा ये कि पूरी दुनिया का ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ये सिर्फ 65 इसमें कंट्री शामिल थे
पूरी दुनिया के जो ममालिक थे वो शामिल नहीं थे, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हैं। तो अभी भी हमारी जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसमें मोर दैन 193 जो कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं। एज अगस्त 24 193 मेंबर स्टेट्स आर अवेलेबल इन द यूनाइटेड नेशंस एट दिस टाइम। तो 193 अभी भी जो मेंबर हैं वो मौजूद हैं यूनाइटेड नेशंस के, और कहाँ 193 और कहाँ 65। तो इस वजह से लीग ऑफ नेशन जो थी वो फेल हो गई थी। It was extremely criticized for its failure to take action when larger countries invaded smaller countries। तो जब जो छोटे मुल्क थे वो बड़े मुल्कों के हमले के ज़ेर असर आ जाते थे, तो दूसरे ममालिक जो थे वो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे कि आप इन बड़े ममालिक के ख़िलाफ़ एक्शन लें जिन्होंने दूसरे ममालिक के ऊपर अटैक किया है। तो ये भी एक वजह थी इसके फेल होने की। आगे हम देखेंगे कि वुड्रो विल्सन के जो 14 पॉइंट हैं वो क्या हैं। तो ये नंबर 1 था ओपन डिप्लोमेसी, नंबर 2 फ्रीडम ऑफ द सीज, नंबर 3 रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैरियर्स, नंबर 4 रिडक्शन ऑफ वेपन्स, नंबर 5 एडजस्टमेंट ऑफ कॉलोनियल क्लेम्स, number 6 evacuation of conquered territories in Russia, number 7 protection of Bulgarian sovereignty, number 8 restoration of French territory, number 9 redrawing of Italian borders, number 10 division of the Austro-Hungarian Empire, number 11 redrawing of borders in Balkan, number 12 limitations on the Ottoman Empire, number 13 establishment of an independent Poland, नंबर 4 क्रिएशन ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ नेशंस। तो ये हैं जी 14 पॉइंट, इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। और ये ड्यू टू इट्स वीकनेस कंट्रीज इग्नोर्ड इट्स अथॉरिटी। तो ये हम पढ़ रहे हैं कोलैप्स ऑफ द लीग ऑफ द नेशन। उसका कोलैप्स की मेन वजूहात क्या थी कि इसकी वीकनेसेस इतनी थी कि जिसकी वजह से जो ताकतवर कंट्रीज़ थे वो इसको जो अथॉरिटी है इसको इग्नोर करते थे। दो इट प्रिवेंटेड a few conflict in Europe during 1920s 1920s में इसने अगरचे कुछ कन्फ्लिक्ट्स को किसी हद तक रोका भी था यूरोप के अंदर, लेकिन फिर भी इसको इसके फेलियर की वजह से अबॉलिश कर दिया गया। और उसकी मेन वजूहात थी a series of failures, especially in 1930s when Japan invaded Manchuria जो कि नॉर्थ ईस्ट चाइना में है, एंड इटली इन्वेडेड एबिसिनिया जो कि एथोपिया है। तो ये मंचूरिया पे जापान ने हमला किया और इटली ने हमला किया किस पे? एबिसिनिया पे। तो ये हम मैप में देखते हैं कि ये मंचूरिया किधर है और एबिसिनिया किधर है। तो इन पे ये बड़े मुल्क थे और मंचूरिया और एबिसिनिया छोटे मुल्क थे। तो इस वजह से ये लीग ऑफ नेशन बड़े मुल्कों को रोकने में नाकाम हो गई छोटे मुल्कों पे अटैक करने से, तो इसको फिर ख़त्म ही कर दिया गया। तो ये है जी ड्यू टू इट्स वीकनेस। ये देखें, ये टोक्यो ब्लिंक कर रहा है रेड कलर का, जिसके गिर्द डिफरेंट किस्म के जो सर्कल हैं वो ब्लिंक कर रहे हैं, और मंचूरिया और वहाँ पे ब्लिंक कर रहा है जहाँ से आपको ये एरो जाता हुआ नज़र आ रहा है, ब्लैक एरो और वाइट एरो हेड आगे जाके मंचूरिया के साथ टकराता है। तो ये अटैक का रास्ता था, जापान ने यहाँ से अटैक किया था मंचूरिया के ऊपर। अब दूसरा हम देखते हैं कि ये एबिसिनिया क्या चीज़ थी। एबिसिनिया एथोपिया है जो एरिट्रिया के नीचे आपको रेड सी के अंदर नज़र आ रहा है, सोमालिया के साथ।
ये एरिया जो है ये इस पे जर्मनी इसमें इटली ने अटैक किया था आफ्टर द 1930, और शायद ये 1935 था जब इटली ने इस पे अटैक किया था, और उसके बाद ये ख़त्म कर दिया गया था इसको 1930 के बाद। तो एबिसीनिया आजकल एथोपिया इसको कहते हैं, इस एरिए को एथोपिया कहते हैं, एबिसीनिया हबशा उर्दू में कहते हैं। तो आगे देखते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। वो क्या है, आपको पता है कि even though the League of Nations was the idea of the US President Wilson, the United States did not take part in this league because the US Congress had not approved the Treaty of Versailles 1919। और मैंने दूसरे लेक्चर में आपको बताया था कि ये इंटरनेशनल लॉ ऑफ ट्रीटी जो कि अमेरिका का है, उसमें जब तक कांग्रेस उस ट्रीटी को अप्रूव ना करे या रेटिफाई ना करे तो वो कोई भी ट्रीटी वैलिड नहीं होता। जबकि कुछ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो डेलीगेशन जाता है या जो भी ट्रीटी मेकर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर या जो भी होता है, वो अथराइज होता है इस चीज़ का कि वो ट्रीटी साइन कर सकता है। लेकिन यूएस में जो है वो यूएस कांग्रेस का अप्रूवल किसी भी ट्रीटी को अप्रूव करने के लिए ज़रूरी है। तो उसके जब तक कंसेंट या अप्रूवल या रेटिफिकेशन नहीं होगी तो कोई भी ट्रीटी जो है वो साइन नहीं माना जाएगा, चाहे यूएस का प्रेसिडेंट जाके उसमें शामिल भी हो जाए। तो ये अप्रूवल कांग्रेस का ज़रूरी होता है। तो इस वजह से वुडरो विल्सन ने ये लीग ऑफ नेशन का आइडिया दिया और ट्रीटी भी साइन करवाया वर्सेल का, लेकिन खुद उसमें लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं थे अमेरिका बहादुर। तो इसके बाद यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का क्या है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है जी, आंसर व्हाई डिड द लीग ऑफ नेशंस फेल इन रीचिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कि सवाल ये है कि जो उसका ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव करने में लीग ऑफ नेशन जो थी वो क्यों फेल हुई। तो इसका आंसर है द लीग ऑफ नेशन फेल्ड टू रीच its objective for the following reasons. Number 1, it had no troops for its own. It took a longer time to make decisions. Number 3 है जी, it had no power to enforce its authority. Number 4, it was not a representative body of the world as maximum number of its members at any given time was 65. और नंबर 5 पे है, इट वाज एक्सट्रीमली क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स फेलियर टू टेक एक्शन व्हेन लार्जर कंट्रीज इन्वेडेड स्मॉलर कंट्रीज। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया होगा और ये क्वेश्चन भी आप इसको अच्छे तरीके से लिख लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को नहायत ही सब्र व तहम्मुल के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हर अपडेट हासिल करते रहें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले यानी तीसरे लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।